जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं है उसके बारे में। देखो, विगत प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सब पहले देख लेते हैं, फिर बाद में जो अकादमियां हैं, जो संस्थाएं है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक पूछा गया था 2022 में ही पूछा गया है। तो इस प्रकार देखो पैटर्न ऐसे बनता है, साहित्यिक अकादमी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, कौन सी पत्रिका जारी की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखे तो वो जैसे पूछ लिया कि भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है, जो RS प्री 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, पटवार में भी पूछा गया है, मिलान से संबंधित कौन सी कब स्थापित की गई है। फिर और नेक्स्ट देखे तो देखो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, मिलान से संबंधित कौन सी संस्था, केंद्र बताना है इसमें भी, ठीक है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार समिति से जो संस्था है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पटवार में और पूछ लिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मिलान से संबंधित कौन सी संस्था द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की जाती है, साथ ही ये पूछ लेंगे इसकी स्थापना कब की गई है। और विशेष रूप से तो यह पूछा जाता है जब तक कौन सी संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उनकी स्थापना कहाँ की गई, कौन से जिले में है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, उदयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना की बात करें तो 1958 में उनकी स्थापना की गई है। कई बार पूछ रखा 1958 उदयपुर, ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है। दूसरी तरफ देखें कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया आप एग्जाम में कि उदयपुर है या बीकानेर है, उदयपुर है या बीकानेर। तो यदि राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी की बात करें तो वह है बीकानेर में स्थित है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर आपको ध्यान में रखना है। उनकी स्थापना कब की गई है, तो ये भी याद रखना है, 1983 में उनकी स्थापना की गई है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरी बात करें कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, तो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो मीरा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। वहीं पूछ लेंगे कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, तो भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और मासिक पत्रिकाओं के बारे में पूछ ले कि मधुमती किस अकादमी द्वारा लॉन्च की जाती है मासिक पत्रिका, तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा लॉन्च की जाती है। वही जागती जोत, ये पूछा गया है, जागती जोत किसकी पत्रिका है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की ये मासिक पत्रिका है जो मासिक रूप से जारी की जाती है। तो ये आप दोनों का डिफरेंट भी देख सकते हैं, कहाँ पर स्थित है वो भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें कि जयपुर में कौन कौन सी जो संस्थाएं है, अकादमी है। तो जैसे भाषा से संबंधित देखें, जैसे उर्दू भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना की बात करें तो 1979 में उनकी स्थापना की गई थी। फिर बाद में ब्रज भाषा की बात करें तो उनकी स्थापना, ये भी जयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना देखें तो 1986 आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें तो संस्कृत भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है, वो भी जयपुर है। सिंधी भाषा का सभ्यता वो अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जयपुर में स्थित है। तो ये चार आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। जैसे वापस में बता देता हूँ, उर्दू, दूसरा आपको ध्यान में रखना है ब्रज, तीसरा आपको ध्यान में रखना है संस्कृत, और चौथा देखना है सिंधी, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, ठीक है। जैसे सिंधी है तो सिंधी द्वारा रिहाण नामक एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है। तो पूछ लेंगे रिहाण नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सिंधी भाषा सभ्यता द्वारा
ये लॉन्च की जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखें, जैसे यानी जैसे सिंधी है तो इसी प्रकार पंजाबी भाषा अकादमी, देखो पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है, श्री गंगानगर, क्योंकि अधिकतर जो पंजाबी भाषा गंगानगर क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर बोली जाती है, क्योंकि पंजाब का प्रभाव है, तो वहाँ पर श्री गंगानगर में कौन सी है, पंजाबी भाषा अकादमी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट देखें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है, तो टॉक, ये देखो हटके है टॉक, तो आपको ध्यान में रखना है मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। उनकी स्थापना की बात करें तो 1978 में उनकी स्थापना हुई है, ठीक है, टॉक विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट देखें जोधपुर में, तो जोधपुर में दो संस्थाएं आपको विशेष रूप से आपको याद रखनी है। एक तो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ठीक है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। एक और याद रखनी है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। उनकी स्थापना की बात करें तो 1957 में उनकी स्थापना की गई है, ठीक है, जोधपुर। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान संगीत नाटक संस्थान, एक संस्थान है एक है अकादमी, ठीक है, दोनों संगीत से संबंधित है, तो संस्थान है जो जयपुर में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है विशेष रूप से, और अकादमी है तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है, विशेष रूप से ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो साहित्यिक संस्था है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और भी अन्य देखें तो अन्य में यहाँ पर नीचे मैप के माध्यम से समझा दूंगा कि जैसे जयपुर में है तो जयपुर में कौन सी है, और देखें तो जोधपुर में और कौन सी है, उदयपुर में और कौन सी है, जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर हैं, तो वो हम नीचे मैप के माध्यम से देखेंगे। अब हम राजस्थान की अन्य संस्थाओं के बारे में बात करें, जैसे ऊपर जो संस्थाएं दे रखी है उसके अलावा अन्य कौन कौन सी संस्थाएं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना की बात करें तो 1957 की इनकी स्थापना हुई, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में। उनकी स्थापना की बात करें तो 1973 में उनकी स्थापना हुई है, ठीक है, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट देखें तीसरा नंबर, तो आपको अल्बर्ट म्यूजियम, आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, एक सेकेंड, म्यूजियम, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अल्बर्ट म्यूजियम आप सबको मालूम है कि ये जयपुर में स्थापित है। उनकी स्थापना कब की गई थी, तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो 1876 में उनकी स्थापना की गई थी। उस समय राजा कौन थे, तो राजा आपको ध्यान में रखना है सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय थे, ठीक है। अब वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार भी आपको ध्यान में रखना है कि वास्तुकार कौन थे। तो वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार थे स्वीट जेकब, ठीक है, याद रखना है स्वीट जेकब, इनके क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है। और अन्य अकादमियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजस्थान प्रचारणी सभा, प्रचारणी सभा भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अन्य और देखें तो यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा पोथीखाना, पोथीखाना, ठीक है। अब पोथीखाना की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी, ठीक है।
जो कि जयपुर के अंतिम जो राजा थे सवाई मान सिंह सेकंड, उन्होंने द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, एक और यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे रविंद्र मंच है, रविंद्र मंच। तो रविंद्र मंच कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये जयपुर की अन्य जो संस्था है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये और रविंद्र मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी जयपुर में? राजस्थान प्रचारणी सभा, पोतीखाना, ललित कला अकादमी, जवाहर कला अकादमी। ठीक है, अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 1876 में सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। वास्तुकार कौन थे? तो स्वीट जेकब थे। रविंद्र मंच कहाँ पर स्थित है? उनकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो ये जयपुर की जो अन्य इम्पोर्टेंट अकादमी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखें तो उदयपुर की बात करें। देखो, उदयपुर में भी इम्पोर्टेंट अकादमी है जो हम आगे पढ़ी थी, उससे हटकर जो अकादमी कौन सी है। जैसे एक बात करें कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो उदयपुर में पूछा गया है। ठीक है, एक और याद रख सकते हैं, जैसे शिल्प ग्राम। तो शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उदयपुर में है। इनकी स्थापना की बात करें तो 1989 में उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट देखें तो भारतीय लोक कला मंडल भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना की बात करें तो 1952 आपको ध्यान में रखना है स्थापना। देखो, एक यहाँ पर ललित कला अकादमी है और यहाँ पर है भारतीय लोक कला मंडल। तो ये उदयपुर में स्थित है और ये जयपुर में स्थित है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अन्य देखें जो कि बच जाती है, जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी रूपायन संस्था। रूपायन जो संस्था है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। उनकी स्थापना बात करें तो ये जोधपुर में बोरुंदा है ना, वहाँ पर यहाँ पर स्थित है। और 1967 में उनकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कोमल कोठारी द्वारा। ठीक है, नाम सुना होगा कोमल कोठारी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रूपायन संस्था के बारे में तो ध्यान में रखना। एक अन्य याद रखे तो रख सकते हैं, जैसे पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, ऐसा पूछ लेते हैं। प्रकाश पुस्तकालय, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में स्थित है। उनकी स्थापना 1805 में की गई थी मानसिंह द्वारा। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और आप ध्यान रखें तो देख सकते हैं, जैसे अजमेर है तो अजमेर में आपको देखने को मिलेगा राजपूताना म्यूजियम। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अन्य संस्था है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।